का एक तरफा जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता, पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी भूमिका है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, और वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए, और जहाँ तक रही बात किसी को क्लीन चिट देने की, मैंने कहा मैं तो फिलहाल अभी इंटरनली इन बातों को मैं सुलझा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एलजेपी चीफ चिराग पासवान, एक ऐसा नाम जो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, एक ऐसा नाम जो बिहार के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि लोजपा में टूट के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया, उनके चाचा ने ही उनकी सियासी जमीन छीन ली। उसके बाद चिराग पासवान पहली दफे मीडिया के सामने आए और इस दौरान उन्होंने कई तरह की बातें कही, अपने चाचा जी को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने पिता को लेकर। तमाम जो बातें उनके मन में थी उन्होंने सामने रखते हुए बताया कि मैं हमेशा से यही कोशिश करता रहा हूं कि पार्टी मजबूती से आगे बढ़े और हमेशा पार्टी अच्छे से बिहार में नेतृत्व करे और जनता की सेवा करे, लेकिन शायद चाचा को ये बात नामंजूर थी। फिलहाल तो ये बात चिराग पासवान की हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं, ये बात बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान से ही सामने लगातार आती रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने चुनाव के दौरान ही मोर्चा संभाल लिया, लगातार इस बात की चर्चा की कि वो चुनावी रणभूमि में अकेले ही उतरेंगे और ऐसा ही किया। और यही वजह थी कि बिहार की राजनीति का इस बार जो गणित सामने आया, विधानसभा चुनाव के बाद जो गणित सामने आए, उसमें यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी और इसकी पूरी तरीके से वजह सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को ही बताया गया। वो इसलिए क्योंकि भले ही चिराग पासवान रणभूमि में उन्होंने शिकस्त का सामना किया हो, लेकिन बावजूद वोट कटवा के तौर पर नीतीश कुमार के लिए साबित हुए और यही वजह रही कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सारा श्रेय जाता है लोजपा में टूट को लेकर, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र अपने प्रेस वार्ता के दौरान भी कर ही दिया कि जेडीयू की तरफ से पहले से ही कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से पार्टी में टूट लाई जाए, फूट डाला जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दलित आगे बढ़े। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने एक और बात का ऐलान कर दिया है। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे नहीं बढ़ने की चुनौती भी दी है, या इशारों में ये तक कह दिया है कि नीतीश कुमार को हम आगे पनपने नहीं देंगे और ना ही मैं उनके सामने कभी भी नतमस्तक होऊंगा। पहले चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी पूरी बात को सुनिए। तो हम लोग का एक तरफा जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता, पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने। उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाकर वहाँ के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था, उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है, और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता जितनी प्रमुखता से मैंने रखा, और उसके सामने ना मैं झुका, ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया, और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी,
उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। ये है कि बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर हुआ, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जेडीयू के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे। नीतीश कुमार को सीधे जिम्मेदार मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी को आप सीधे जिम्मेदार, कहीं ना उसमें मेरे पक्ष को कमज़ोर आंका जाता है। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलूं कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ, जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी भूमिका है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, और वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए, और जहाँ तक रही बात किसी को क्लीन चिट देने की, मैंने कहा मैं तो फिलहाल अभी इंटरनली इन बातों को मैं सुलझा रहा हूँ। तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी उठापटक जारी है, लगातार लोजपा में टूट की खबर को लेकर कई तरह की चर्चाएं बिहार के सियासत में हो रही है। इन सब के बीच चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये चाहते हैं कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए, उसमें फूट डाल दे और आगे ना बढ़ने दे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने जेडीयू का दामन क्यों नहीं थामा, क्यों गठबंधन में लड़ाई नहीं लड़ी, इसकी चर्चा भी उन्होंने साफ तौर पर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरा विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति नहीं जताई, और अगर मैं उनके सामने नतमस्तक हो जाता तो ही मैं उनके साथ आगे बढ़ पाता, लेकिन मैंने बिहार के विकास के बारे में सोचा, बिहार की जनता के बारे में सोचा, क्योंकि जनता जिस तरह से मुझसे प्यार करती है मैं भी उनसे प्यार करता हूं, और यही वजह है कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ छोड़ दिया और अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरा। भले ही करारी शिकस्त का सामना करना हो, लेकिन बिहार की जनता की सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। यानी कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आने वाले वक्त के लिए चिराग पासवान पूरी तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आरजेडी का साथ लेकर दोनों युवा चेहरा, एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, बिहार का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पनपने नहीं दूंगा और ना ही उनके सामने नतमस्तक होऊंगा। तो चिराग की सियासी जमीन भले ही चाचा ने छीन ली हो, लेकिन आने वाले वक्त की तैयारी चिराग पासवान पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे की रणनीति, रणभूमि को लेकर उनके दिमाग में प्लानिंग लगातार हो रही है, और यही वजह है कि इस तरह की बातें सामने आकर उन्होंने मीडिया के सामने, और यही वजह है कि चिराग पासवान ने इस तरह की बातें मीडिया के सामने आकर कही और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कभी भी नतमस्तक नहीं होने तक की बात कह दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।